हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो हमारा लेसन चल रहा था या टॉपिक चल रहा था कि सामाजिक समूह। और ये सामाजिक समूह समाज, समुदाय, संस्कृति, परिस्थिति, सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था, ये सभी हमारे 20 सेक्शन के हैं। अर्थात हमारी जो पहली बुक्स थी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय, इस समाजशास्त्र के परिचय फर्स्ट पेपर को हम 3 यूनिटों के अंतर्गत, 3 इकाइयों के अंतर्गत, तो 3 खंडों के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। जिसके खंड बी के अंतर्गत हमारे कुछ लेसन चल रहे हैं। हमने सर्वप्रथम समाज कराया था, समुदाय कराया था, संस्कृति कराई थी, सामाजिक संरचना कराई थी और परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक क्रिया। आगे हम बात करते हैं आज कि सामाजिक समूह। पूर्व की वीडियो में हमने आपको सामाजिक समूह के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी, जैसी भी थी। आज हम बात करते हैं कि सामाजिक समूह की विशेषताएं। The character of social group, the nature of social group, अर्थात सामाजिक समूह की प्रकृति, सामाजिक समूह के लक्षण, सामाजिक समूह की विशेषताएं। सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि नेमकॉम और आर्गन ने बहुत अच्छी और सरल परिभाषा दी। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, प्रभावित करते हैं, वहां सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अनेक व्यक्ति मिलकर आपस में सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात मैं समझता हूं कि नेमकॉम और आर्गन ने जो परिभाषा दी इतनी सरल है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक होने चाहिए, 3, 4, 10, 20 जो भी, अथवा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, तो वहां सामाजिक समूह का निर्माण होता है। ये सामाजिक समूह किसी समाज, किसी समुदाय के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। अर्थात जब अनेक व्यक्ति मिल जाते हैं समाज के अंतर्गत या समूह के अंतर्गत, जब अनेक व्यक्ति मिलकर के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, वो हमारा सामाजिक समूह। ये सामाजिक समूह समाज के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। इधर एक इस्माइल कह रहा है कि सामाजिक समूह एक बृहत और लघु व्यक्तियों का एक संग्रह है जो आपस में अंतर संबंध करते रहते हैं, अंतःक्रिया करते रहते हैं। अर्थात इस्माइल की परिभाषा के अंतर्गत तो बृहत और लघु व्यक्तियों का एक समूह है। कहने का मतलब वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ये व्यक्तियों का समूह जो आपस में एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, वो सामाजिक समूह है। लेकिन मुझे और भी अच्छी परिभाषा आर.के. मार्टन की, रॉबर्ट के मार्टन, वो कहते हैं कि किसी भी सामाजिक समूह को हम तभी कह सकते हैं जब निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। अब वो तत्व 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये हमारा पहला तत्व है। अर्थात किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना अति आवश्यक है। व्यक्तियों के अभाव में सामाजिक समूह समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो आवश्यकता आर.के. मार्टन ने बतलाई है वो है सामाजिक समूह के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना अति आवश्यक है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समाज की भी, समुदाय, किसी भी समूह की हम कल्पना नहीं कर सकते। और बाद में आर.के. मार्टन ने जो दूसरी प्रमुख आवश्यक तत्व बतलाए हैं वो है कि सामाजिक समूह के अंतर्गत तो व्यक्तियों में अंतःक्रिया, अंतर संबंध होना जरूरी है। कि जब तक आपस में व्यक्ति अंतःक्रिया नहीं करते, संबंध नहीं बनाते, तब तक वो किसी सामाजिक समूह का निर्माण भी नहीं होता।
और तीसरी जो आर के मार्टन ने जो आवश्यक तत्व बतलाए हैं सामाजिक समूह के लिए, कि जो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं और बार बार अंतःक्रिया करते हैं, इन दोनों के पश्चात उन व्यक्तियों के मध्य हम की भावना भी होना आवश्यक है। कि जब तक उन व्यक्तियों के मध्य हम की भावना नहीं पाई जाती तब तक वो हम समूह कहलाने का अधिकार नहीं है। तो आर के मार्टन ने बहुत सटीक परिभाषा दी। आगे हम बात करते हैं मैकइवर। अपनी परिभाषा में क्या लिखा है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। अर्थात व्यक्ति आपस में जो संबंध बनाते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, वहां सामाजिक समूह का निर्माण होता है। लेकिन इसी के साथ हम पुनः एक बार द कैरेक्टर ऑफ सोशल ग्रुप, द सोशल ग्रुप ऑफ नेचर, सामाजिक समूह की विशेषताएं। सबसे पहली अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक समूह के लिए पहली जो आवश्यक विशेषता है व्यक्तियों का एक संग्रह। व्यक्तियों का एक संग्रह अर्थात किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण करने के लिए हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों को होना अति आवश्यक है, और व्यक्तियों के अभाव हम समूह की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पहली जो विशेषता है सामाजिक समूह की वो है व्यक्तियों के एक संगठन, व्यक्तियों के एक समूह, या दो से अधिक व्यक्तियों के एक संगठन अथवा समूह को सामाजिक समूह कह सकते हैं। नंबर दूसरा है कार्य का विभाजन, कि किसी भी सामाजिक समूह के अंतर्गत दो से अधिक व्यक्ति तो होते हैं, मगर वे सभी व्यक्ति आपस में एक जैसे कार्य नहीं करते, बल्कि वो अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर कार्य का बंटवारा करते हैं। समूह के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्ति आपस में अपनी योग्यता क्षमता कुशलता अपने गुण आदि के आधार पर अपने कार्य का विभाजन कर लेते हैं, कार्य का बंटवारा कर लेते हैं, ताकि हमारा सामाजिक समूह शांतिपूर्वक दीर्घ अवधि तक चलता रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। तीसरी है सामान्य रुचि, अर्थात सामाजिक समूह के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की रुचि होती है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का हित में नहीं होता, बल्कि सभी व्यक्तियों की एक रुचि होती है। रुचि के आधार पर ही व्यक्ति को उस समूह के अंतर्गत सिलेक्ट किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। किसी का दबाव नहीं होता, कोई लोभ लालच नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वेच्छा से सामान्य रुचि के आधार पर समूह का भागीदार भी हो सकता है। इसलिए सामाजिक समूह की जो तीसरी जो विशेषता है वो सामान्य रुचि होती है। सभी व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के अंतर्गत रुचि होना आवश्यक है। बगैर रुचि की कोई काम भी नहीं होता। हम किसी पर दबाव भी नहीं डालते कि आप उस समूह के सदस्य हो जाओ, इसकी स्वेच्छा, इसकी रुचि आदि। स्थायित्व अर्थात सामाजिक समूह के अंतर्गत तो अधिकांशतः स्थायित्वता पाई जाती है, स्थिर रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज बना कल बिगड़ गया, बल्कि दीर्घ अवधि तक स्थिर रहते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये समूह बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी अधिकांश समय तक दीर्घ अवधि तक चलते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायी स्त्रीकरण अर्थात स्ट्रैटिफिकेशन, भेद, असमानता सामाजिक समूह के अंतर्गत संस्थान पाया जाता है। संसूत्रण अर्थात समूह के सभी व्यक्ति जिसकी योग्यता क्षमता और कुशलता के आधार पर कार्य का डिवीजन किया जाता है, उनमें भी अपने आप में एक स्तर बने हुए हैं, एक श्रेणी बनी हुई है, एक क्रम बना हुआ है, स्तर बना हुआ है। सभी व्यक्ति समान पद पर नहीं होते। उनकी योग्यता, उनकी कुशलता, उनकी क्षमता के आधार पर उनका कार्य का डिवाइड या स्तरीकरण या असमानता जो देखने को मिलती है वो उनकी रुचि के आधार पर, कि सबसे योग्य व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को हम सर्वोच्च स्थान देते हैं, उससे कम वाले का कम, उससे कम वाले को उसका कम, इस तरह से क्रमबद्ध श्रेणीबद्ध सामाजिक स्त्रीकरण के
के रूप में समस्त व्यक्तियों को अपना कार्यभार पदभार दिया जाता है। इसलिए सामाजिक समूह के अंतर्गत संरक्षण पाया जाता है, स्त्रीकरण पाया जाता है कि सभी व्यक्ति समान पद पर नहीं होते, बल्कि योग्यता के आधार पर इनमें की श्रेणीबद्ध पाई जाती है, श्रृंखला पाई जाती है, क्रमबद्धता पाई जाती है। सामान्य नियम सामान्य नियम अर्थात तो किसी भी सामाजिक समूह के लिए एक सामान्य नियम होते हैं जिनके आधार पर समूह का निर्माण होता है। सभी व्यक्ति उस सामान्य नियमों का पालन भी करते हैं, क्योंकि बगैर नियम के हमारा समाज भी नहीं चलता, कोई संस्था भी नहीं चलती। इसलिए किसी भी समूह को संगठित करने से पहले एक सामान्य नियम और कार्य प्रणाली, रीति रिवाज, धर्म, नैतिकता इत्यादि होते हैं जिनको एक सूत्र में बांधा जा सके। निश्चित नियम होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को नियमों कानूनों का पालन करना अति आवश्यक है ताकि हमारी सामाजिक व्यवस्था, समूह की व्यवस्था यथावत चलती रहे। अब सातवां है परस्पर जागरूकता। परस्पर जागरूकता, चेतना अर्थात समूह के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके मध्य चेतना पाई जाती है, जागरूकता पाई जाती है। सभी व्यक्ति सचेत होकर, जागरूक होकर समूह के अंतर्गत कार्य करते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को ये तो एहसास किया जा सके कि हाँ, समूह के अंतर्गत समस्त व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। इसलिए व्यक्तियों के मध्य जागरूकता, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इन बातों में जो डिफरेंस जो अंतर कर सकता है वो केवल जागरूक और चेतना युक्त व्यक्ति कर सकता है। अचेतन व्यक्ति के अंतर्गत ना विवेक होते हैं, ना संबंध बनाते हैं और ना ही समाज के वो लायक होते हैं, तो ऐसे समूह के अंदर संगठित भी नहीं, शामिल भी नहीं किए जाते। सामान्य ढांचा अर्थात सामाजिक समूह के लिए एक निश्चित ढांचा बनाया जाता है, एक रूपरेखा बनाई जाती है, कार्य प्रणाली होती है, एक आधार होता है जिनके सहारे वो सभी व्यक्ति कार्य करते हैं। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत सामान्य ढांचा भी पाया जाता है। ये सामान्य ढांचा ही सामाजिक समूह का आधार है जिसके सहारे लोग अपना कार्य निरंतर जारी रखते हैं। और इसके बाद में समझौता, नौवीं हमारी विशेषता है समझौता। कि सामाजिक समूह के मध्य जो लोगों के अंतर्गत जो समझौता भी पाया जाता है, सामान्य रुचि भी होती है। समझौता के द्वारा ही समूह का निर्माण होता है, आगे बढ़ता है, कार्य करता है। और आदान प्रदान, सामाजिक समूह के समस्त व्यक्ति आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, लेना देना करते हैं, बातचीत करते हैं, जागरूक होते हैं, संबंध बनाते हैं। अर्थात आदान प्रदान भी व्यक्तियों के मध्य होना जरूरी है। जब तक आदान प्रदान नहीं हुए तब तक अंतःक्रिया कैसे होगी? अंतःक्रिया नहीं हो सकती तो सामाजिक समूह का निर्माण, न समुदाय का निर्माण, न समाज का निर्माण किया जा सकता। इसलिए आदान प्रदान भी बहुत जरूरी है और समझौता भी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता बतलाई है परिभाषाओं के आधार पर कि ऐच्छिक सदस्यता, किसी व्यक्ति विशेष पर इसका दबाव नहीं रहता। ये तो व्यक्ति की इच्छा है और किसी समूह के सदस्य हो सकते हैं। अर्थात समाज या समुदाय के अंतर्गत अनेक समूह पाए जाते हैं और ये समूह की जो सदस्यता है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं रहता, ना समाज का दबाव रहता है कि हम किसी समूह के सदस्य हो सकते हैं, किसी समूह के सदस्य नहीं हो सकते। ये बात व्यक्ति के विवेक पर छोड़ जाती है, रुचि पर छोड़ जाती है, उसकी इच्छा पर छोड़ जाती है। हम किसी का दबाव नहीं है। अर्थात तो ऐच्छिक सदस्यता है, ना कि अनिवार्य सदस्यता। हाँ, किसी समूह के अंतर्गत या समुदाय के अंतर्गत जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य है। हर व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का, किसी न किसी जाति और धर्म का सदस्य अवश्य होता है। लेकिन इस समुदाय के अंतर्गत जो समूह पाए जाते हैं वो हमारी ऐच्छिक सदस्यता है। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम समूह के सदस्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, किस समूह के सदस्य हो सकते हैं, किसके नहीं हो सकते। और जहाँ व्यक्ति का हित होता है वो उसका सदस्य होता है, जहाँ अहित होता है वहाँ उसका सदस्य नहीं हो सकता। तो ये जिसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और सामाजिक संबंध,
अगले जो 12वीं विशेषता है कि सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध समाज, समुदाय, सामाजिक समूह के लिए आवश्यक है। ये सामाजिक संबंध ही हमारे समाज का, समुदाय का, सामाजिक समूह का आधार है कि जब तक व्यक्ति आपस में संबंध नहीं बनाता तब तक ना तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है, ना सामाजिक समुदाय का, और ना ही समाज का। इसलिए सबसे पहले व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया संबंध होना जरूरी है। और समाज की परिभाषा में समाजशास्त्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विचारक, हमारे जो महत्वपूर्ण प्रमुख विचारक माना गया है, वे मैकआइवर, जो समाज की परिभाषा में सामाजिक संबंधों को ही विशेष महत्व देते हैं, और इनकी पुस्तक भी है सोसाइटी। समाज अर्थात मैकआइवर ने सोसाइटी के अंतर्गत जो सामाजिक संबंधों पर ही जोर दिया है कि सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। तो व्यक्ति समाज की एक पहली इकाई है। हालांकि व्यक्ति ना होकर के समूह ही सामाजिक समाज की एक पहली इकाई है, लेकिन समूह का निर्माण भी तो व्यक्ति करता है। जब व्यक्ति नहीं होगा तो फिर समूह का निर्माण कैसे हो सकता है? तो समाज की सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो व्यक्ति है, और व्यक्ति के बाद अगर आता है तो वो सामाजिक समूह ही आता है, या जिसे समूह हम कहते हैं। तो ये रही आज की विशेषताएं। बीए पार्ट फर्स्ट, सामाजिक समूह, सेक्शन सी, सेक्शन सी का सेक्शन बी, सेक्शन बी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सामाजिक समूह के प्रकार। सामाजिक ये सामाजिक समूह किसी एक प्रकार का नहीं होता। तो सबसे पहला है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर सामाजिक समूह को जो विभाजित किया है वो डेविस, होमर्स, जॉनसन और जॉर्ज स्मेल ने। नंबर 1 है कि संख्या के आधार पर सामाजिक समूह को जो विभाजित किया है वो जॉनसन, होमर्स और जॉर्ज स्मेल तीनों ने किया है, और उन्होंने 2 प्रकार का बताया है। एक छोटा समूह और एक बड़ा समूह। अर्थात लघु समूह और बृहद समूह। ये 2 प्रकार हो गए। अर्थात सामाजिक समूह के प्रकार। सामाजिक समूह में पहला जो प्रकार है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर सामाजिक समूह को 2 प्रकार होते हैं, 2 उपभागों में विभाजित करते हैं, एक छोटा समूह, एक बृहद समूह। ये जो विभाजन किया है संख्या के आधार पर, ये डेविस, होम्स और जॉर्ज स्मेल ने किया है। एक बड़ा समूह होता है, एक छोटा समूह होता है, एक लघु समूह होता है, एक बड़ा समूह और बृहद समूह।
अर्थात जिनकी संख्या सीमित होती है, जिनके मध्य घनिष्ठता पाई जाती है, वो होते हैं छोटे समूह, और जिनकी संख्या बड़ी होती है उनमें घनिष्ठता कम पाई जाती है, वो होते हैं बड़े समूह। जब बात करते हैं औपचारिकता के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर समूह के प्रकार। औपचारिक के आधार पर जब समूह की बात करते हैं तो औपचारिकता के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। नंबर 1 औपचारिक समूह, और अनौपचारिक समूह। देखो, कुछ निश्चित नियम, कार्य प्रणाली लिखित होते हैं, उनका दबाव अधिक होता है, वो औपचारिक समूह होते हैं। हम बात करते हैं औपचारिकता के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं, जिनके कठोर नियम होते हैं, नियम लिखित होते हैं, दबाव अधिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उनका नियमों का पालन करना होता है। जो व्यक्ति को नियंत्रण और समाज को नियंत्रण अच्छी तरह से रखता है, जिनका प्रभाव अधिक होता है, वो है प्रभाव अधिक होता है औपचारिक समूह का। समाज पर दबाव और व्यक्ति पर दबाव भी अधिक होता है, वो लिखित होते हैं, जबकि अनौपचारिक समूह मौखिक होते हैं, इनका दबाव समाज पर कम होता है, व्यक्ति पर कम होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक हस्तांतरित होते हैं। अगली बात करते हैं तीसरा, स्थायित्व के आधार पर। दो प्रकार होते हैं, एक तो है स्थायी समूह और अस्थायी समूह, नंबर 1। और दूसरा है अस्थायी समूह। अर्थात तो परिवार जो है हमारा, समाज भी मान के चलो, परिवार, समाज, समुदाय, ये कैसे हैं? अस्थायी समूह है। हाँ, परिवार तो निश्चित रहेगा, परिवार के सदस्य बदलते रहते हैं, समाज निश्चित रहेगा, समाज के सदस्य बनते हैं, समुदाय भी रहता है, लेकिन समुदाय के सदस्य बदलते हैं, इसलिए एक कैसे समूह है? स्थायी समूह। और कुछ ऐसे होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, जैसे कि सामाजिक समूह है, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए समूह बनाए जाते हैं, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। स्कूल के सदस्य, स्कूल के विद्यार्थी, खेल की टीम, श्रमिक समूह, पार्टी, राजनीतिक पार्टी आदि। ये क्या है? राजनीतिक पार्टी, खेल समूह, श्रमिक समूह, ये आपस में क्या है? अस्थायी है, जो कि किसी विशेष समय पर आपस में परिवर्तन होते रहते हैं।
तो ये तरह अस्थायित्व क्या सबसे पहले संख्या के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर और इसके बाद में हम की भावना के आधार पर। हम चौथा है हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह दो प्रकार का होता है। ये हम की भावना के आधार पर, हम की भावना के आधार पर समनर ने समूह को दो भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 अंतर समूह और बाह्य समूह। अंतर समूह जिनके अंतर्गत हम की भावना पाई जाती है, यह है। नेक्स्ट पॉइंट शेषम बाकी